प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज हम सब लोग इस वीडियो में हमारे कक्षा 7 में जो हिंदी बसंत नाम की बुक CBSE बोर्ड द्वारा निर्धारित है, उसमें आज हम सब लोग पाठ 13 एक तिनका पाठ के बारे में आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, इस कविता को लिखने वाले श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ये इस कविता की रचयिता हैं। तो बच्चों, कविता का नाम और उसकी रचयिता का नाम हम सब लोगों के लिए लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि जब संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है कविता की पंक्तियों की, तो हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, कवि पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ये हैं। प्रिय बच्चों, कुछ कठिन शब्दार्थ इस कविता में आए हैं, वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और याद करेंगे, ये भी बहुत परम आवश्यक हैं। अब प्रिय बच्चों, सबसे पहले मैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालेंगे, क्योंकि कवि के बारे में जानना अति आवश्यक है। हम जब कवि के बारे में जानेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा जगेगी, कुछ शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए प्रिय बच्चों, प्रत्येक पाठ के लेखक के बारे में और कवि के बारे में जानकारी करना अति आवश्यक है। प्रिय बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रिय बच्चों, ज्यादातर कवि जो हैं, लेखक अपने उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए हैं। प्रिय बच्चों, इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था तथा इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। बच्चों, 5 वर्ष की अवस्था में ही फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बच्चों, स्वाध्याय सबसे बड़ी चीज है। अपने आप अध्ययन करते करते इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमको 2-3 भाषाएं पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ऐसे कवियों ने कितनी भाषाओं में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, तो इनसे शिक्षा लेनी चाहिए थी। बच्चों, इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था। इनका जीवन सरल था, सादा था, विचार उदार थे और लक्ष्य इनका महान था। प्रिय बच्चों, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक थे। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। बच्चों, निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति थे। बच्चों, 1947 में इनका देहावसान हो गया और इनकी रचना प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने प्रिय प्रवास जो लिखा महाकाव्य, इससे उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब मैंने ये थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास किया। जो कुछ बताया उसको ध्यान में रखिए, इनसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब पूरी इस कविता का भाव क्या है? एक तिनका। प्रिय बच्चों, देखिए, इस संसार में इस पूरी कविता का भाव बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस संसार में प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुओं का अपना महत्व है। इसलिए हमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि अपना अनुभव बताता है कि एक दिन वो अपने छत पर अकड़ कर खड़ा था, तभी एक तिनका उड़ता हुआ आया और उसकी आंख में गिर गया। बच्चों, वो दर्द से बेचैन हो गया। फिर लोगों ने कपड़े की मूठ से वो तिनका निकाल दिया। तिनका तो निकल गया, लेकिन उनकी बुद्धि में उसे ऐसा तमाचा दिया
कि इस संसार में कोई वस्तु सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी अपने आप में शक्तिशाली हैं। बच्चों, ये कविता एक तिनका हमको संदेश देती है कि शक्तिहीन और कमजोर समझे जाने वाले भी समय आने पर शक्तिशाली सिद्ध हो जाते हैं। अतः जहां तक हो सके हमें संभाव और समदृष्टि बनाए रखना चाहिए। प्रिय बच्चों, ये बसंत नाम की जो बुक है ये आपके इसमें चल रही है, तो आज हम सब लोग इसमें चैप्टर एक तिनका जो कविता है, ये एक तिनका, इसका अध्ययन करने के लिए यहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं। ध्यान से सुनिए और मैं एक एक पद की व्याख्या कर रहा हूं। प्रिय बच्चों, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और व्याख्या भी करूंगा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, आय अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। ऐठा हुआ का अर्थ है अकड़ा हुआ, और मुंडेर कहते हैं दीवार और छत का निकला हुआ भाग, और तिनका कहते हैं बच्चों घास का छोटा सा टुकड़ा। ये बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं इसमें, कठिन शब्दों के ध्यान देखिए। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन जब वो घमंड से भरा हुआ अपने मकान की मुडेर पर खड़ा था, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब मुडेरे पे खड़ा हुआ। कवि कहता है कि एक दिन जब वो घमंड से भरा हुआ अपने मकान की मुडेर पर खड़ा था, उसी समय आय अचानक दूर से उड़ता हुआ, उसी समय अचानक हवा के साथ सूखी घास का एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। घास, अचानक सूखी घास का एक तिनका उड़ता हुआ आया और उसकी आंख में पड़ गया। प्रिय बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आंख में तिनके पड़ने का कितना सुंदर वर्णन किया है। और आगे की पंक्तियां देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। प्रिय बच्चों, कितना सुंदर वर्णन है। मूठ कहते हैं कपड़े के द्वारा जो बना करके ऐसे इकट्ठा करके उसको आंख से तिनका जब निकाला जाता है। प्रिय बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आंख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है। क्या उत्पन्न स्थिति हुई है? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कवि कहता है कि उड़ते तिनके की आंख में पड़ते ही वो व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, परेशान हो गया, झिझक उठा, कुछ भी समझ लीजिए, और लाल होकर आंख भी दुखने लगी। बच्चों, उसकी आंख लाल होते ही दर्द होने लगा, आंख दुखने लगी, आंख लाल हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, उसे पीड़ा इतनी होने लगी, बहुत परेशानी होने लगी कि लोग कपड़े को लपेट कर आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। ऐसी स्थिति पीड़ा की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसी दशा में उसकी सारी अकड़ निकल गई, घमंड गायब हो गया। आगे देखिए, अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब से का अर्थ है ढंग से, हैं? जब
कवि जो है इन पंक्तियों में कवि ने आंख से तिनका निकलने तथा तिनके को शक्तिहीन ना समझने का वर्णन किया है। जब किसी ढब से तिनका निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। समझ कहते हैं बुद्धि और ताना देना, व्यंग्यपूर्ण चुटीली बात कहना। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। दबे पांव भागना, चुपचाप भाग जाना। बच्चों, कवि कहता है कि अनेक प्रयास करने पर भी किसी तरह से जब तिनका निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी बुद्धि ने मुझसे व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। तू किस लिए इतना अकड़ रहा था, तू किसके बल पर ऐंठ दिखा रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे लिए तो ये छोटा सा तिनका ही काफी है। बच्चों, इस पूरी कविता का भाव, इस कविता की पूरी व्याख्या मैंने आपको कर दी। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी होगी तो निश्चित समझ में आई होगी। और ये कठिन शब्दार्थ आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। वीडियो आपके पास रहेगी, इसको बार बार देखिए, तब और समझ में आ जाएगा। आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना हो तो निश्चित समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।